प्रोटेस्ट में हवाले से देखिए, जिस तरह की आगे से रिटेलिएशन गवर्नमेंट ने की है, ये तो कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। जो लास्ट टाइम इंडो पाक में, जलियांवाला बाग में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। लोग आते हैं अपने पॉलिटिकल मुतालबात के लिए, लोग इसके लिए थोड़ी आते हैं कि गोलियां खाएं। खान साहब ने कहा, देखिए कौम जो है वो तो तैयार है और खड़ी हो गई है। कौम को अपने हालात बदलने के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। गुलामी और आज़ादी का दरम्यान जो है वो तो कौमों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये चार्जशीट है, ये अपना हर जो अपनी गंद है ये फ़ौज के ज़िम्मे डालते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फ़ौज और अवाम के दरमियान ये खलीज वसी करते जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है जो है वो, ये बेनिफिशरीज हैं उसके, और ये बेनिफिशरी रहना चाहते हैं क्योंकि अवाम में इनकी कोई पजीराई नहीं। अवाम में ये आज भी इलेक्शन, कल भी हारे हैं, आज भी हारेंगे, आइंदा भी हारेंगे। दोनों पार्टियों की कोई फुटिंग नहीं रहेगी कि उस भाई ने अगर गलती की है, गैर कानूनी काम किया है, तो नमाज पढ़ते हुए शख्स को कंटेनर से धक्का देना, तो ये बहुत बुरा इमेज है किसी भी इस्लामी मुल्क की फ़ौज के लिए। तो ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा, इस पर जिदबाजी की ज़रूरत नहीं है। वेलकम सियासत और बीके से महबूब कार बकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है। जो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आखिरी मुलाकात आपकी हुई थी खान साहब के साथ, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में गोलियां चली, सीधे फायर मारे गए, कारकुन छोड़ के एक क्योस पैदा हुआ। आखिरी मुलाकात में खान साहब प्रोटेस्ट के हवाले से मुतमिन थे? नहीं, खान साहब देखिए, खान साहब को बनी काला में तो होते नहीं है, वो जेल में है ना। जी। तो उनको तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसके मुताबिक ही मिलती है। अब मैंने भी उनको बताया बंदे कहाँ पे हैं। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वो काफिला कहाँ तक पहुंच गए, तो मैंने कहा जी सर, समझानी से तो बहुत आगे, वो 0 पॉइंट से आगे चले गए थे। जब मैं अडयाला की तरफ जा रहा था तो मैं, क्योंकि पीछे से टेल की तरफ गया, तो मैंने कहा सर वो तो अब वापसी भी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, ये तो बहुत आगे चले गए हैं। और प्रोटेस्ट में हवाले से देखिए, जिस तरह की आगे से रिटेलिएशन गवर्नमेंट ने की है, ये तो कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। जो लास्ट टाइम इंडो पाक में, जलियांवाला बाग में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। और हमेशा क्योंकि अपने लोग होते हैं, और अपने लोगों को तो इस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता, यू सी। लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारना, लोगों की शहादतें हुई हैं। अब मतीउल्लाह जान उनको कवर कर रहे थे, तो उसको आज उठा के मंशियात के जले पर्चे में डाल दिया है। सो इस किस्म की जो स्टेट ऑपरेशन है, उसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता ना। जिस तरह का मामला डील किया गया, लोग आते हैं अपने पॉलिटिकल मुतालबात के लिए, लोग इसके लिए थोड़ी आते हैं कि गोलियां खाएं। ठीक है। बहरहाल मुझे बताएं, जब आपने खान साहब को बताया कि इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, ये बज़ाहिर अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी उस काफिले की कि इस्लामाबाद में पहुंचना, 0 पॉइंट से आगे चले जाना। क्या तासुरात दिए उस वक्त खान साहब ने? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। खान साहब ने कहा, देखिए कौम जो है वो तो तैयार है और खड़ी हो गई है। कौम को अपने हालात बदलने के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। गुलामी और आज़ादी का दरम्यान जो है वो तो कौमों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मैं उनको ये इल्म था कि उनकी कॉल पे लोग निकलेंगे, तो लोग तो उनकी कॉल पे आगे भी निकलेंगे, पहले भी निकलते थे और उस दिन भी निकले हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट गवर्नमेंट ने प्रेफर किया कि वो जो है वो हथियारों की जुबान से जो है बात करें। पीटीआई की तरफ से पॉलिटिकल कमेटी जो बनाई गई थी, उसने कोशिश की मुज़ाकरात की या गवर्नमेंट को एंगेज करने की जिस वक्त ये फायरिंग हुई या उससे पहले? नहीं, मुज़ाकरात तो डेफिनेटली, एंगेजमेंट तो थी। जब गौहर साहब को, ब्रेस्टर साहब को बुलवा के बुलाया गया, तो ज़ाहिर है वो उन्हीं की तरफ से किया गया था ना कि शहबाज शरीफ को तो नहीं पता था, लेकिन उनकी क्या हुकूमत तो नहीं शामिल थी, वज़ीर दाखिला शामिल थे, वज़ीर दाखिला ही कर रहे थे। तो वो तो वज़ीर दाखिला कोई इनकी पार्टी के भी नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने उनको वज़ीर आज़म रखा हुआ है। तो जब दिल करेगा फारिग भी कर देंगे। अच्छा, तो ये जो कुछ था ये वज़ीर दाखिला कर रहे थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक वो शुक्रिया नासिर भट्ट साहब ने मुझे ये बताया एक प्रोग्राम में कि वज़ीर दाखिला कर रहे थे सब। हमारा कुछ लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक खिताब में आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये सारे मामला संभालने के लिए हमारी मामनत की। आप समझते हैं कि ये शुक्रिया है या चार्जशीट है? ये चार्जशीट है, ये अपना हर जो अपनी गंद है ये फौज के जिम्मे डालते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फौज और अवाम के दरमियान ये खलीज वसी करते जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। बिकॉज ये बेनिफिशरी हैं इस क्योस के, और इस क्योस के बेनिफिट, दे टेंड टू सॉर्ट ऑफ डिजरे में रखना, सबोटाज करना, मामलात को मुकम्मल ना होने देना, मामलात को किसी
पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है जो है, वो ये बेनिफिशरीज हैं उसके, और ये बेनिफिशरी रहना चाहते हैं, क्योंकि अवाम में इनकी कोई पजीराई नहीं। अवाम में ये आज भी इलेक्शन, कल भी हारे हैं, आज भी हारेंगे, आइंदा भी हारेंगे। दोनों पार्टियों की कोई फुटिंग नहीं रहेगी हुई। ठीक है। हालात खराबी में मिस्टर गौहर साहब को 2 दफा भेजा गया अडयाला जेल। खान साहब से मुलाकात भी हो गई, और अब खान साहब से आज मुलाकात नहीं हो पाई। वजह क्या है, क्यों नहीं मुलाकात हो पा रही? वो लाहौर में एक मुहावरा होता है कि मैं पोली हैं पर एनी भी पोली नहीं। तो कैरेक्टर है पोली उनका एक। तो बात यह है कि इतने भोले तो आप भी नहीं हैं, क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक मैसेकर हुआ है, और इमरान खान साहब को जब वो पता लगेगा, उनका रिएक्शन आएगा, उनकी बातें बाहर आएंगी, पैगाम आएगा। कौम को इस वक्त डिमोरलाइज किया हुआ है तरीके इंसाफ को, और तरीके इंसाफ में इमरान खान के अलावा इस वक्त कोई ऐसी शख्सियत मुझे नहीं नजर आती जो कि पार्टी को दोबारा खड़ा कर सके। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो क़यादत है, इसके हवाले से एमएनएस और उसके नीचे जितने भी कारकुनान हैं, वो सारे शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस हमारे लोग वापस मिल जाएँ, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। आप समझते हैं कि ये क़यादत की नालायकी थी यहाँ पर पहुँचकर, यहाँ से फिर आगे चीज़ें ना मैनेज कर पाना, प्लान ए, बी, सी ना रखना? अनफॉर्चुनेटली ये जो मिसट्रस्ट है ये तो हो गया है, ट्रस्ट डेफिसिट वर्कर्स और लीडरशिप में है। अब इसको कैसे कवर करना है, कैसे इसको इसकी रिकवरी होनी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। और पार्टी में, पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, हमारे वर्कर्स बहुत तगड़े हैं, बड़ी रिजिलियंस है, आपको उनमें नज़र आएगी। तो ये जो रेजिलियंस है, या ये एक रेजिलियंस में गिर के खड़ा होना, ये हमारे पार्टी का एक खासा है। लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ अब पॉलिटिकली मामलात करने पड़ेंगे। मौजूदा लीडरशिप की हालांकि वो बिल्कुल नेक नीयत है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक गलतियाँ हुई हैं उसका प्रॉब्लम मुझे लगता है कि, और मेरी दानिश में, वो काफ़ी सीरियस है, और इसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। पार्टी को खड़ा करने की ज़रूरत है, और पार्टी में ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है जो वर्कर जिनसे कनेक्ट करते हैं, जिन पर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। मौजूदा लीडरशिप का रीज़न उसकी, मैं ये कह सकता हूँ कि उनका कसूर कम है। ये मैं टोटली एग्री विद इट, बट प्रॉब्लम ये परसेप्शन इज व्हाट यू जस्ट सेड। फैसल वाडा ने आज कहा है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद जो पीटीआई के मुखलस कारकुनान हैं, वो एक नई पार्टी बनाएंगे, और वो पीटीआई पाकिस्तान हो जाएगी, कुछ इस तरह का। आपको लगता है कि ये सब कुछ इस पार्टी को खत्म करने के लिए, कलादम करने के लिए, और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट, या फिर वो हल्के जो मोहसिन नकवी के वारिस हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ ट्रिनिडाड नाम रख लें और इमरान खान को उसका सरबराह बना दें, वही पाकिस्तान तरीके इंसाफ होगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान रख लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोई और रख ले, मजल्ला अलग रख लें, और इमरान खान उसमें ना हुए तो कुछ भी नहीं होना। ठीक इट्स है। ऑल अबाउट मैन। और ये जो प्रोटेस्ट था, ये जहां तक पहुंच चुका था, जहां से इस पर फायरिंग करके इसको खत्म करवाया गया, ये कितना असरअंदाज हुआ इमरान खान साहब के केस के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से? कोई इसकी रेलिवेंस है, या ये उन्होंने खत्म कर दिया, रोन दिया है? नहीं नहीं, वो पॉलिटिक्स में तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इसका इफेक्ट इमरान खान साहब जो है वो जेल में, क्योंकि वो उसको जेल में उन्होंने जेल को अपने सर पे सवार नहीं किया हुआ, वो जेल के सर पे सवार है, जेल वालों के सर पे सवार है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रा और तरीके से डील करते हैं मामलात को। और इमरान खान साहब और लोगों के बाद इनके दरमियान ट्रस्ट का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और इमरान खान साहब आगे 100 दफ़ा भी बुलाएंगे तो लोग आएंगे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए लोगों को अब कोई ऐसी स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी। बुशरा बीबी जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल एंटिटी हैं, उनके ऊपर मलबा गिरा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये पॉलिटिकल कमेटी में जो लोग हैं उनका फेलियर है, और कोर कमेटी के जो लोग हैं और जो यहाँ पे करते धरते हैं उनका फेलियर बिल्कुल ऑब्वियस है। उनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी, या स्ट्रेटजी सिरे से थी नहीं। तो और फिर इन द हाइंडसाइट बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि पता लगती हैं। तो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ क्योंकि वहाँ पे पार्टी में इस वक्त हैं, इसी वजह से जो वर्कर्स हैं वो डिस्ग्रंटल हो गए हैं, और वर्कर्स की शहादतें हो गई हैं। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है पार्टी के लिए भी, और हम जैसे वर्कर्स के लिए भी, कि हम इसको जो है किस तरह से, बिकॉज पार्टी ख़ानदान होता है, घर होता है, उस घर को कोई गिरता देखना नहीं चाहता। और हम चाहेंगे कि हर सूरत पार्टी खड़ी हो, पार्टी दोबारा जो है वो अपने मामला को दुरुस्त करे, और वैसे लोग आए
जिनसे पॉलिटिकली वर्कर्स कनेक्ट कर सकें। ठीक है। इस वक्त जो साहब आपके पास क्या इतलात हैं जो शातें हुई जिन लोगों को मारा गया वहां पर? मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई। 8 बंदों की कंफर्मेशन मिली, उसके अलावा नहीं मिली। इतनी शातें, क्या कोई मुसद्दका इतलात है? आप चूंकि ज़िम्मेदार शख्स हैं। मैं समझता हूँ कि जो पार्टी ने कवायद जिनके शेयर किए हैं, मैं आई टेंड टू बिलीव इन इट इंस्टेड ऑफ एग्जैजरेटेड फिगर्स, और एग्जैजरेटेड फिगर्स आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैजरेटेड फिगर आने से, डिफरेंट फिगर आने से ये होता है कि आपका मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। इवन वन पर्सन जो कि कंटेनर से जिसको कराया गया है, आई एम श्योर वो फौज की पॉलिसी तो नहीं होगी, वो सिपाही का एक जो वहाँ पे ड्यूटी पे था उसकी, वो हो सकता है कि वो एक ऐसा रद्द-ए-अमल हो जिसको कोई भी सराहता नहीं है। डेफिनेटली बहुत जुल्म किया उन्होंने। तो जो लेकिन उसको कैफरे किरदार तक तो पहुंचाना किरदार की जिम्मेदारी है ना, कि उस भाई ने अगर गलती की है, गैर कानूनी काम किया है, अब नमाज पढ़ते हुए शख्स को कंटेनर से धक्का देना, ये बहुत बुरा इमेज है किसी भी इस्लामी मुल्क की फ़ौज के लिए। तो ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा, इस पे जिदबाजी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी हैं जिनका खून बहा है, पाकिस्तानी है जिनका खून रहेगा, नहीं जा सकता, और ये बातें छुप नहीं सकती हैं। आप जितने मर्जी पर्चे काट लें, मतीउल्लाह जान को आप अरेस्ट कर लें, क्योंकि वो डेड बॉडीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। और डेड बॉडीज़ जो हैं उनको जिस तरह से ये मामला हैंडल किए गए हैं, फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, स्टेट हुई है, लोगों ने सुनी है, लोगों ने देखे हैं, लोगों ने जख्मी देखे हैं, और जिस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है, आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग करेगा। इसके इंटरनेशनल रिपरकॉशंस भी आएंगे। हमारे बहुत दुश्मन हैं। हिंदुस्तान हमारे बॉर्डर पे अपनी हर जगह पे बैठा है, ताक में बैठा है, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन ऑलरेडी स्टार्ट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो है पाकिस्तान को इन इंसिडेंट्स की बुनियाद पे मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी। ठीक है। और ये कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस chaos से निकलने में? ये जो कुछ हुआ, लोगों की शहादतें, लोगों की लापता है लोग बेशुमार, सैकड़ों के हिसाब से लापता है। उसके बाद पार्टी के अंदर जो मामलात हुए, जो मिसमैनेजमेंट हुई, इन सारी चीजों को निकलने में, नॉर्मल होने में, दोबारा प्रोटेस्ट के लिए या दोबारा अगली कॉल के लिए तैयार होने में आप क्या समझते हैं कितना वक्त ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, बस आज गैस के इमरान खान साहब से एक मुलाकात जो है वो काफ़ी होगी, और पार्टी खड़ी हो जाएगी। इमरान खान साहब का एक पैगाम इसका काफ़ी है इस काम के लिए। हाँ, टीम में शायद कुछ चेंजिंग अगर खान साहब मुनासिब समझेंगे तो वो शायद करनी पड़े। मेरी अपनी ओपिनियन में एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और खान साहब के साथ तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही, चूँकि जब आप गए थे तब भी खान साहब को कैद-ए-तन्हाई में रखा गया था। खबर ये मिली कि उनके बाल बड़े हुए हैं, शेव बढ़ी हुई है। वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में उन्हें रखा गया था। उसके बाद आप लोगों की मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो ये कैसे हाँ, भी 26 को हुई थी, उसके बाद आज होनी थी, आज नहीं होने दी। तो मैं इस पर कोशिश करूँ। आज मैंने एक एप्लीकेशन अर्जी डाली है, कल सुबह मैं पिटीशन डालूंगा हाई कोर्ट में, और उस पर अभी मैं इंतज़ार करूँ कि अदालत से मुझे क्या जवाब आता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ूंगा। और आज क्या जवाब दिया अडयाला की तरफ से? आपको मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई? अभी अभी जवाब मुझे ऑफिशियली नहीं आया है, वो मीडिया सर्कुलेट कर रहा है कि वो इमरान खान साहब उनकी कस्टडी में नहीं है। तो देन इट इज़ अलार्मिंग क्वेश्चन कि वेयर इज ही। वो उनका गालिबन कहने का मकसद ये है कि वो हैं तो अडयाला में, लेकिन पुलिस की कस्टडी में, हमारी कस्टडी में नहीं है। लेकिन प्रिजन में है तो प्रिजन के जो रूल्स हैं वो तो एप्लीकेबल होंगे उनके ऊपर। ठीक है। फैसल जो साहब, आपकी कीमती वक़्त, आपकी राय का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।